हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 53। अभी प्रश्न संग्रह 52 और प्रश्न संग्रह 53 में क्या अंतर है देखिए। 52 में एक ही संख्या रह रही थी, पर 53 में क्या है, दो दो संख्याएं साथ में। इसलिए उन्होंने बोला है कि द्वीप दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड, इन व्यंजकों के हमें गुणनखंड ज्ञात करने। हमें फॉर्मूला यही पिछले वाला ही यूज करना है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a का वर्ग पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को देखना है। फिर संख्या देखने के बाद देखना है कि क्या वो संख्या किसी का वर्ग है क्या। अभी पहली संख्या क्या है, p। मैंने आपको बताया था a से z तक कोई भी संख्या के ऊपर अगर 2 लगा दो तो वो उसका वर्ग है। तो ये किसका वर्ग है, p का। ये किसका वर्ग है, p का। ये माइनस साइन ऐसा ही। q किसका वर्ग है, q वर्ग किसका वर्ग है, q का वर्ग है। क्या किया हमने, बस इनके वर्ग को क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। तो यानी ये दिया हुआ है हमें, हमें उससे क्या निकालना है, ये फॉर्मूला। अब हमें उल्टा यूज करना है। पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग दिया है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग दिया है। तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली प्लस दूसरी संख्या, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा पहली माइनस दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या है, p प्लस क्यू पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू। ओके, ऐसे ही हर प्रॉब्लम को हल करना है। पहले पता करना है कि वो किसी का वर्ग है या नहीं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, 4x वर्ग माइनस 25y का वर्ग। 4 किसका वर्ग है, 2 का। एक एक को देखेंगे। x किसका वर्ग है, x का। तो ये हो गया 2x का वर्ग, यानी सबके हमें वर्गमूल निकले हैं। हाँ, ये माइनस 25 किसका वर्ग है, 5 का। y किसका वर्ग है, y का। हो गया, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। अब फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला, पहली बार इनको दोनों को जोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, वर्ग को नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को। 2x प्लस 5y और दूसरे में 2x माइनस 5y। बस। हाँ, जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है, देखो ये ब्रैकेट के अंदर p था ना, तो इसलिए p प्लस क्यू किया, p माइनस क्यू। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको करना है, 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y। ये हो गया पहला और दूसरा हल। अब तीसरा देखते हैं। देखो y किसका वर्ग है, y का। y वर्ग किसका है, y का। 4 किसका वर्ग है। अभी आपसे पहले के प्रॉब्लम में क्या था, उनके साथ x और y था। ठीक है, अभी इनके इसके साथ कुछ भी नहीं है, यानी क्या है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। बन गया फॉर्मूला। अब लगाओ, पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ो, y प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटाओ, y माइनस 2। हो गया आंसर। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है देखिए, p का वर्ग माइनस 1/25। अभी इसे ध्यान से देखिए, p किसका वर्ग है, p वर्ग किसका वर्ग है, p का। 1/25, 1 किसका वर्ग है, 1 का। हाँ, मैंने 1 लिखा। 25 किसका है, 5 का। 1/5 का पूरे का वर्ग, यानी वर्गमूल लिखना है, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे। 1 है 1 का वर्ग और 25 है 5 का वर्ग। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे, p प्लस 1/5, और दूसरे ब्रैकेट में घटाएंगे, p माइनस 1/5। पांचवा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 9 किसका वर्ग है, 3 का। x वर्ग x का, लिख लिया इसके बारे में। माइनस 1 1 का, y y का। नीचे 16 है, 16 किसका है, 4 का। यह हो गया इसका वर्ग। ठीक है, पहले ब्रैकेट में जोड़ के लिखेंगे, 3x प्लस, ये ऊपर 1 और y का गुना होगा, y/4, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस y/4। दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस इनका गुना y हो जाएगा, y/4। हो गया। अब छठवां क्वेश्चन, x किसका वर्ग है, x का। 1 का 1, x का x। ठीक है, अब एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़िए, एक ब्रैकेट में दोनों को घटाइए। हो गया, एक ब्रैकेट में जोड़ना है दोनों को, एक ब्रैकेट में घटाना है। ठीक है, सातवां प्रश्न, अभी a का वर्ग है, पर क्या b के ऊपर 2 लिखा हुआ है, नहीं, यानी ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। समझ में आया, ये किसी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, हमें दोनों में क्या दिख रहा है, ab दिख रहा है। दोनों में क्या दिख रहा है, ab।
ए बी मैंने ले लिया, ठीक है। ए बी लेने के बाद यहाँ से पूरा ए बी निकल गया तो -1 बचेगा। यहाँ से एक ए निकला और एक बी निकला तो कितना ए है, 2 ए है ना, 2 में से सिर्फ एक ही निकला है तो इधर कितना बचेगा, 1। ये हो गया उत्तर, ठीक है। दोनों में से सबसे पहले ए बी है, हमने ए बी कॉमन निकाला। ए बी कॉमन निकालना यानी क्या करना, इसमें से मैंने एक ए और एक बी ले लिया। बी ले लिया तो कुछ भी नहीं बचा, एक ए लिया तो क्या बचा, एक ए बचा, तो वो एक एक इधर लिखा, माइनस ये तो पूरा का पूरा ले लिया तो क्या बचेगा, 1। पूरा ए बी बाहर ले लिया इसलिए दूसरी संख्या इसकी जगह पे क्या बचेगा, 1, और इसकी जगह पे बचेगा ए, ठीक है। 8वां प्रश्न, अभी इसमें देखिए क्या ये वर्ग है, 4 तो 2 का वर्ग है पर 6 है क्या, नहीं। अभी इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x वर्ग कॉमन दिख रहा है, ठीक है। हम x वर्ग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे ये 2 दूनी 4 होता है, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, और इसको कैसे लिखते सकते हैं, 2 तियाँ 6, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, इसको 2 तियाँ 6, ठीक है। तो दोनों में 2 2 दिख रहा है ना, तो मैंने 2 भी कॉमन ले लिया। यहाँ से मैंने 1 2 ले लिया और ये x का वर्ग ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये 2 बचा और ये y माइनस, ये 2 कॉमन ले लिया है मैंने, x वर्ग कॉमन ले लिया है, क्या बचा यहाँ पे, बस 3। ये हो गया 8वें का आंसर। समझ में आया। 4 मतलब क्या होता है, 2 गुना 2। 6 मतलब क्या होता है, 2 गुना 3। गुणनखंड निकालिए, इसमें से हमने क्या लिया, 2x वर्ग दोनों में से कॉमन लिया, ये 2 और ये x वर्ग बाहर आया तो क्या बचा, ये 2 और y, तो वो 2y इधर लिख दिया, ठीक है। ये माइनस का माइनस, यहाँ से 2 और x स्क्वायर ये दोनों बाहर ले लिया तो क्या बचा, ये 6 को हमने 2 गुना 3 किया था हम, तो क्या बचा 3, तो इसलिए इधर 3 लिखा। ओके, 9वां प्रश्न। अभी अगला प्रश्न देखिए, 1/2 y का वर्ग माइनस 8/z। 1/2 भी किसी का वर्ग नहीं है, 8 भी किसी का वर्ग नहीं, पर इनके साथ जो नंबर्स दिए y का वर्ग है और z का वर्ग है, यानी यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है a + b इंटू ब्रैकेट a - b बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग, वो फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो इसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 दिख रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों को 2 से भाग देती हूँ, ठीक है। ये 1/2 भागे 2 y वर्ग माइनस 8/2 z का वर्ग। मैं ये सारी संख्या वैसे लिखी, 1/2 y वर्ग वैसे ही लिखा, माइनस 8z वैसे ही लिखा, सिर्फ भागे क्या कर दिया, 2 कर दिया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/2, ये 2 नीचे आएगा और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। y वर्ग माइनस 8/2 z वर्ग, ठीक है। ये 2 2 कट, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। अभी 2 से भाग दिया मतलब क्या, 2 से भाग दिया मतलब आपको बाहर 1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरे स्टेप्स में 1/2 लिखना पड़ेगा। 2 से भाग देना यानी 1/2 आपको बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 बाहर लिखा, ये क्या बचा अंदर, y का वर्ग हो गया ना, यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 4z का वर्ग, ठीक है। 1/2 बाहर आया, y किसका वर्ग है, y का वर्ग है, 4 2 का z का, हो गया फॉर्मूला। एक बार दोनों को प्लस करो, y + 2z, और एक बार दोनों को माइनस करो, y - 2z। ये थोड़ा अलग प्रॉब्लम है, थोड़ा 2-3 बार समझोगे इसको तो समझ में आएगा। 1/2 से हमने भाग दिया, 1/2 से भाग देना यानी बाहर लेना, भाग दिया, फिर यहाँ पे 2 लिखा ये, और यहाँ पे 2 लिखा, ये कट गया, बचा 4 यहाँ पे, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। यहाँ पे बचा y वर्ग, यहाँ पे बचा 4z वर्ग। y किसका वर्ग है, y का, 4 2 का, z किसका है, z का, ठीक है। पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ेंगे, दूसरे ब्रैकेट में घटाएंगे। ओके, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। अभी आप लोग बोलेंगे इसमें मैंने क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि सिर्फ इसमें x का वर्ग था, y का था क्या, नहीं, पर इसमें दोनों का वर्ग था। देखिए ऐसे ही इसमें भी दोनों का वर्ग है, यानी यहाँ भी फॉर्मूला बनने वाला है। अभी यहाँ आप किससे भाग देंगे, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 4, बस इतना याद रखिए, ठीक है। ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1x² मतलब x²। ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 4y वर्ग, ठीक है। x किसका वर्ग है, x का वर्ग, 4 2 का y का, ओके।
पहले ब्रैकेट में आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दीजिए, x माइनस 2y। यहाँ पे ये प्रश्न संग्रह खत्म होता है। ये है पहले दूसरे का उत्तर। यही फॉर्मूला हर जगह हमने यूज़ किया है, बस उल्टा यूज़ किया है। ए वर्ग माइनस बी वर्ग दिया हुआ है, हमने पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया है, दूसरे ब्रैकेट में दोनों को घटा दिया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।